माला लेकर बैठे और आपका माला में मन नहीं लगा, 1 मोती में नहीं लगा, 2 मोती में नहीं लगा, 3 में नहीं लगा, 4 में नहीं लगा, यदि 1 मोती में भी मन लग गया तो आपका माला फेरना सार्थक हो गया। आप पूजा करने बैठे, पूजा की यदि आपकी 4 लाइनों में भी मन लग गया तो आपका पूजा करना सार्थक हो गया। और नहीं भी लगा, कई बार होता है घर में बहुत टेंशन होती है, परेशानियां होती हैं, लेकिन नियम है पूजा करने का, फिर भी पूजा करते हैं, मन बिल्कुल नहीं लगा, उसको आप ये मत समझना कि बेकार हो गया। आपने अर्घ चढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्म जरूर कटेंगे, कहीं ना कहीं आपके भाव जरूर, कम से कम शरीर तो सही जगह बैठा है, कम से कम वचन तो सही बात बोल रहा है। यदि यहाँ नहीं बैठे होते और घर में होते तो शरीर भी सही जगह नहीं था और वचन भी सही जगह नहीं थे। अब मनी तो भागा है, उसे भी बुला लो प्यार से, आजा भैया तू भी नमोकार मंत्र पढ़ ले, आजा भैया तू भी पूजा कर ले। हाँ, बुलाना पड़ेगा। आपके घर में छोटा बच्चा होता है, जब छोटा होता है वो जरा सा चलना सीख जाए तो क्या करता है? बाहर भागता है। भागता कि नहीं भागता? अरे बताओ ना, भागता है ना? है? और जब वो भागता है तो आप क्या करते हो? उसे छोड़ देते हो? क्या करते हो आप? पकड़ के लाते हो, वो फिर भाग जाए, फिर भाग जाए और फिर भाग जाए, फिर पकड़ के लाओगे। और यहां तक कि यदि महिला अकेली होगी तो खाना भी नहीं बनाएगी, वह बच्चे को पकड़े बैठी रहेगी। तो जैसे वो बच्चा बार बार भाग रहा है और आप उसे बार बार पकड़ के ला रहे हो, ऐसे ही आपका मन माला में से बार बार भाग रहा है, आप उसे बार बार पकड़ के लाए। फिर कहें चल बोल नमो रिहंताड़म, बोल नमो सिद्धाड़म, उसे बार बार लगाएं ध्यान में, उसे बार बार कहे कि तू पढ़, वचन तो पढ़ ही रहा है, मन से कहे भाई तू भी पढ़, वो फिर भाग जाएगा। 2-4 दाने पढ़ोगी वो फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ के लाओ वो फिर भाग, सारी जिंदगी यही करना पड़ेगा। ये मन किसी बच्चे से कम नहीं है, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। और जो कर लेता है उसका मन संस्कारित भी हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, आप मंदिर लाओ, धोख दे गर्दन पकड़ के धोख दे देता है। दूसरे दिन फिर लाए वो दादाजी, धोख दे, वो फिर दे देता है। और तीसरे दिन बच्चा आएगा, वो सोचेगा फिर कहेंगे धोख दे, वो पहले ही दे देता है। तीसरे दिन संस्कार आ गए, उसमें आए ना संस्कार, 2 दिन उसे कहना पड़ा और तीसरे दिन वो अपने आप धोख देने लगा। तो ठीक ऐसे ही इस मन को एक बार बुलाना पड़ेगा, 2 बार, 10 बार, 50 बार, फिर धीरे धीरे संस्कार आएंगे। और ये भागने ही नहीं देते हैं, मन भी कहेगा चलो यहीं बैठ जाओ, उसे भी संस्कार मिल जाएंगे और तुम्हारा ध्यान अच्छी तरह से लग जाएगा और तुम्हारा माला फेरना शुरू हो जाएगा। इसीलिए धर्म के भाव ना हो और कोई कह रहा हो तो कर लेना चाहिए। ये मत कहो हाँ मेरे भाव नहीं है, अरे कह रहा है ना कर लो, कोई बात नहीं, अपने आप भाव तो बन नहीं रहे, और कह रहा है तो कर लो, तो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत से तो लोग ऐसे होते ना जी हमारे भाव नहीं है, हमें नहीं करना। हाँ बहुत से होते, और बहुत से होते हैं आपने कहा है तो करना ही है, चाहे कैसे करूं मैं। तो कम से कम इस बहाने भी काम हो जाता। मैं दूसरों की बात ना बताऊं, मैं अपनी बात बता दूं। कहो तो बता दूं। हैं, जब मैं ब्रह्मचारिणी थी, बिल्कुल ऐसी थी, समझ गए, बिल्कुल कमजोर थी, 2 टाइम खाती थी, तब बहुत कमजोर सी थी। और जब अष्टमी चतुर्दशी को एकासन करती थी तो सुबह उठते नहीं बनता था, और आहार देने जाती थी तो उन साधु को आहार देने जाती थी जो पास वाले चौके में होते थे, दूर नहीं जाया जाता था। अब हमारे संघ की जो अभी सृष्टि भूषण माता जी हैं, उन्होंने कहा दीक्षा ले लो। मैंने कहा ना मेरे बस की नहीं दीक्षा लेना। मैंने कही 1 टाइम आहार करके मैं जीऊंगी कैसे? अभी अष्टमी चौदस में तो मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं रहूंगी कैसे? फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने फिर कहा दीक्षा ले लो। मैंने फिर मना किया, उन्होंने कहा फिर दीक्षा ले लो। अब वो मेरे को 2-4 बार कही तो कुछ नेचर है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। अब तुम कह रही हो तो दीक्षा ले ही लेते हैं, भगवान भरोसे नैया वो ही पार लगाएगा। दीक्षा ले लेती हूं। उनके कहने से मैंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा ले ली और आज आपके सामने बैठी हूं।
पहले सोचती थी एक टाइम आहार करके बिहार कैसे करूंगी, और अब 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल एक टाइम आहार करके 20-20 किलोमीटर का बिहार हो जाता है और आराम से सब हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यदि हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं और किसी ने आपसे कहा है कि अब ये 10 लाक्षणी आ रही है, चलो 10 लाक्षणी कर लेते हैं, चलो एकासन कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, चतुर्दशी का उपवास कर, यदि धर्म देखा सीखी में भी हो जाए तो कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मन पर कहीं ना कहीं संस्कार की लाइन पड़ जाती है। पहले द्रव्य में होता है, फिर भाव में परिवर्तित हो जाता है। एक और कहानी सुना दूं आपको। एक सेठ जी थे, तो वहां एक व्यक्ति था, वो दिगंबर मुनियों की बहुत बुराई करता था, बहुत बुराई करता था। बोले जिनके घर में कोई काम नहीं होता है, खाने वाने को नहीं होता, वो दीक्षा लेके बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ काम नहीं करना पड़ता, बस बैठे रहते चुपचाप, कोई काम नहीं होता इनके पास में। बहुत बुराई करता था। सेठ जी ने सुना, सेठ जी को कहीं बाहर काम से जाना था। उसने कहा भैया बाहर चलेगा मेरे साथ? बोले हाँ चलूंगा। पैसा मिलेगा? जरूर चलूंगा। पैसे का बहुत लालची था वो। जब आगे बढ़े, कुछ समय के बाद जंगल में पहुंचे तो वहां पर अष्टानी का पर्व आ गया। अभी अष्टानी का पर्व चल रहा है। सेठ जी ने उस व्यक्ति को बुलाया, बोले भैया मेरा ना नियम है कि मैं दिगंबर साधुओं के दर्शन करके ही अष्टानी का पर्व में भोजन करता हूं, और यहाँ कोई दिगंबर साधु है नहीं। एक काम कर भैया, तू 8 दिन के लिए साधु बन जा और हम तुझे 50,000 रुपये देंगे। उस समय के 50,000 करोड़ों रुपए आते हैं। सेठ जी को उसे सिखाना था कि दिगंबर साधु क्या होते हैं, वास्तव में कौन होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति तो बुराई करता है, जो जान जाता है वो जीवन में कभी बुराई करने वाला नहीं है। अब उसको 50,000 रुपये नजर आने लगे। पहले तो उसने मना किया, पर उसने सोचा 8 दिन की तो बात है, अरे कपड़े तो उतारने हैं, कौन सी बड़ी बात है, मर थोड़ी जाएंगे, चलो ले लेते हैं। उसने कहा ठीक है सेठ जी ले लूंगा। अब उसने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारने के बाद फिर सेठ जी ने कहा, बोले जिस दिन हमारे मुनिराज दीक्षा लेते हैं उस दिन उपवास करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, खाना भी छोड़ना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो देख लो 50,000 वाली बात है। हाँ ठीक है छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं है। खाना भी छोड़ दिया। अब उसके बाद में सेठ जी बोले हमारे मुनिराज जो हैं केश लॉन्च भी करते हैं, और केश लॉन्च के मैं 5,000 रुपये तेरे को अलग दे दूंगा, केश लॉन्च मैं कर दूंगा। अब उसे रुपए नजर आ रहे थे। बोले ठीक है कर दो। ऐसे ही तो बोलेगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा वो उत्साह से कहेगा, और ज्ञान नहीं होगा तो कर दो ठीक है। अब रुपए के लालच है, उसने बड़ी मुश्किल से रो धो के केश लॉन्च करवाए। उपवास हो गया, केश लॉन्च हो गया, बड़ा कष्ट हो रहा है। अब सोचता है, मैं तो सोचता था ये दिगंबर जैन साधु तो ऐसे ही बन जाते हैं और ऐसे ही बैठे रहते हैं, अब पता चला कि ये क्या होते हैं। अब बोल तो सकता नहीं। अब 8 दिन का नियम ले लिया। अब दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह उठा, बोले सेठ जी चाय। बोले भैया यहाँ 8 दिन तक चाय नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले हमारे दिगंबर जैन साधु 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, और तुम मुद्रा बना के आना, ऐसे ऐसे करके आना, नमोकार मंत्र सिखा दिया था, ये नमोकार मंत्र पढ़ के आना, और ऐसे में पढ़ाऊंगा फिर आना। अच्छा ठीक है। अब समय हुआ, सेठ जी पड़गाहन के लिए खड़े हुए, जो बताया था वैसे वो करके आ गया। द्रव्य से चल रहा है अभी, द्रव्य भी कभी खाली नहीं जाता, मैं ये बताना चाहती हूं। अब आ गया। अब वो गरीब आदमी था, सेठ जी ने बढ़िया बढ़िया पकवान बना रखे थे। उसने अपने जीवन में ऐसे पकवान कभी खाए नहीं थे, देखे नहीं थे। अब उसने तो पानी तो पिया नहीं, पकवान खा लिए सारे, उसने अच्छे से पेल लिए पूरे। पानी क्या पीना है, पानी तो दोबारा पी लेंगे, उसे पता नहीं था। अब उसके बाद आया तो उसे प्यास लगनी शुरू हो गई। अब उसने कहा सेठ जी पानी। बोले भैया हमारे दिगंबर जैन साधु 24 घंटे में पानी भी एक ही बार पीते हैं। ओहो अब कल कैसे होगी।
अब बेचारा प्यास के मारे तड़फ रहा है। अब सेठ जी ने कहा महाराज जी स्वाध्याय भी करो। हमारे महाराज जी स्वाध्याय भी करते हैं। ठीक है भैया, सुना तो क्या सुना रहे हो। सेठ जी तो ज्ञानी थे। अब उन्होंने स्वाध्याय सुनाना शुरू किया। पहले तो मन नहीं लगा, रात वो प्यासी प्यास सता रही थी, रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन गया तो पानी पानी पी के आया, बोले आज तो भूख लग रही है, आज तो भूख लग रही है, अब खाने मिल नहीं सकता है। ये तो हमारा जैन धर्म बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। ये आपको लगता नहीं है, जो आपको तो खैर एक बात है कि आदत सी पड़ गई है दिगंबर जैन साधुओं को देखने की और आपको सहन नहीं करने की। आपको नहीं पता कि 24 घंटे में एक बार पानी पी के कैसा लगता है। एक बार भोजन करके आपको जो त्याग व्रत उपवास कर सकता है वो ही इस बात की फीलिंग ले सकता है, दूसरा नहीं ले सकता है। अब दूसरे दिन फिर उसने अपने आप को मेंटेन कर लिया कितना खाना है और कितना पानी पीना है। हाँ, माल के ऊपर नहीं गया, अब वो दोनों को बैलेंस बना के चल रहा है। अब सेठ जी ने स्वाध्याय सुनाना शुरू किया। धीरे 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 करके विधान भी करवाया, स्वाध्याय भी करवाया। धीरे धीरे उसे कर्मों का पता चला, कर्मों की स्थिति का पता चला, कर्म क्या होते हैं, गतियां क्या होती हैं, लेश्या क्या होती है, जीव क्या होते हैं, हम जीव हैं। उसे जीवन में पहली बार पता चला था कि मैं भी कोई जीव हूँ और इस आत्मा का भी कोई कल्याण करना होता है। उसे जीवन में पहली बार पता चला था। पहले तो जब सेठ जी ने कहा सामायिक करनी पड़ेगी तो आंख बंद करके ऐसे ही बैठ गया, आता तो कुछ था ही नहीं, बस बैठ गया। सेठ जी ने कहा हिलना मत, हिला नहीं। अब कहीं मक्खी भी बैठ रही है, कहीं मच्छर भी काट रहे हैं, लेकिन सेठ जी ने कहा हिलना मत। 50,000 जितने बार उसे कुछ कहना होता था 50,000 बता देते थे। अब धीरे 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 स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के सुख नहीं मिल सकता और बिना ज्ञान के कल्याण नहीं हो सकता है। अब धीरे धीरे सेठ जी ने उसे स्वाध्याय शुरू किया सुनाना, उसे समझाया, अच्छी तरह से समझाया। धीरे धीरे उसका भी ज्ञान जागृत होना शुरू हो गया और धीरे धीरे जब उसका ज्ञान जागृत हुआ तो उसके मन में बड़ी अच्छी फीलिंग्स आने लगी। उसे ध्यान करने में मन लगने लगा, उसे सामायिक करने में मन लगने लगा। अब वो चिंतन करने लगा, मनन करने लगा, उसे बड़ी शांति मिली। अब वो वास्तव में धीरे धीरे अब वास्तव में मुनिराज बन रहा है। पहले तो वो 50,000 वाला मुनि था और अब धीरे धीरे वास्तव में मुनि बन रहा है। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता गया, सेठ जी ने स्वाध्याय में उसे समझाया, अच्छी तरह से समझाया। फिर जब 8 दिन पूरे हो गए तो सेठ जी एक हाथ में 50,000 और एक हाथ में कपड़ा लेके आए। लो भैया 8 दिन पूरे हो गए। बोले सेठ जी आपका बड़ा उपकार है कि आपने मुझे इस लालच में फंसाया, लेकिन अब मैं इस दीक्षा को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसका पालन आजीवन करूंगा। बात समझ में आ गई? तो भाव ना हो तो भी पूजा करनी चाहिए, भाव ना हो तो भी प्रवचन सुनने चाहिए, भाव ना हो तो भी विधान करना चाहिए, भाव ना हो तो भी तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, भाव ना हो तो भी माला फेरनी चाहिए, भाव ना हो तो भी चौका लगाना चाहिए, भाव ना हो तो भी धर्म के सारे काम करने चाहिए, भाव ना हो तो भी दान करना चाहिए। नहीं है भाव, इसने कहा चल 21,000 दे दे भाई। और लक्ष्मी चंचल है, आज है और कल नहीं है। कोई गारंटी दे सकता है कि जो आज है वो कल तुम्हारे पास रहेगी? आज है, उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, इसको अच्छी जगह लगा दो। इसको घर में खर्च की हुई लक्ष्मी लौट के नहीं आएगी। खर्च हो गया चला गया पैसा, लेकिन यहां जो लगाओगे वो जोगना होके वापस आएगा तुम्हारे पास। पुण्य में लगाई लक्ष्मी फिर लौट के आए, पुण्य में लगाई लक्ष्मी फिर लौट के आए। भाव ना हो तो भी दान करना चाहिए, चालीसा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज द्रव्य से कर रहे हैं, भाव कब पैदा हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसीलिए कभी कोई पूजा कर रहा हो और उसका मन भी ना लगे तो कहना काय वो पाखंडी बन के बैठा है, ऐसे मत कहना उसे।
हाँ नहीं, बहुत लोग हैं, अरे तुम तो पाखंडी हो, पूजा में मन लगता नहीं, जबरदस्ती करे जाते हो। नहीं, उसे यहाँ की जिनवाणी लाके नई जिनवाणी दो, लो इससे पूजा करो, तुम्हारा मन और लगेगा। एक नई जिनवाणी लिखी है, उस जिनवाणी में सारी पूजा नहीं है, सारी, और वो आप लोग कर रहे हैं ना विधान में, तो उस पूजा को जब नई नई पूजा करोगे तो आपका मन उसी में लग जाएगा। और जो पूजा याद होती है क्या होता है, बस स्वाहा स्वाहा, यही होता है ना। और जो पूजा याद नहीं होती है उसमें आंख भी वही होती है, दिमाग भी वही होता है, सब चीज स्थिर होती है। तो इसी तरह नई नई पूजा करने से भाव विशुद्ध होते हैं और विशुद्ध परिणाम ही धर्म की पहचान है। जब तक मन में विशुद्धि नहीं आई, मन में शांति नहीं आई, मन में समता नहीं आई, तब तक धर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये शुभकामना परिवार भी बनाती हूँ, उसमें भी एक ही बात है, नमोकार मंत्र तो छोटा है ना, मन जल्दी भटक जाता है, इसीलिए भक्तांबर पढ़वाती हूँ। पूरा भक्तांबर पढ़ो, एक एक लाइन देख देख के पढ़ोगे। किताब जो छपवाई है उसमें अलग अलग भक्तांबर दिए हैं, नया नया भक्तांबर पढ़ो। लोग आके बताते हैं, बोले माता जी शुभकामना परिवार में जो हम भक्तांबर का पाठ घर घर में करते हैं, उससे मन 1 घंटा ऐसा निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता कि कहाँ चला गया। और उसमें कुछ नहीं करना, 12 मेंबर बना लो, जोड़ा कर लो, या 12 महिलाएं, 12-15 महिलाएं या 12 पुरुष, और महीने में एक बार एक के घर में भक्तांबर का पाठ होगा, महीने में एक बार। तो आपका नंबर कितने बार आएगा, साल में एक बार। अब कौन नहीं चाहता कि साल में एक बार मेरे घर में भक्तांबर का पाठ ना हो, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। और इस तरह करोगे तो व्यवस्था भी बनी रहेगी और साल में एक बार सबके घर में भक्तांबर का पाठ भी हो जाएगा। तो ऐसे करीब 200-250 शुभकामना परिवार चल रहे हैं भारत में, और करीब 5000 बार भक्तांबर हर महीने पढ़ा जा रहा है, कम से कम 5000 बार। यदि 24 घंटे का अखंड पाठ होता है तो उसमें 75 बार से ज्यादा नहीं होता है। और इस तरह शुभकामना परिवार के माध्यम से 5000 बार भक्तांबर हर महीने पढ़ा जा रहा है।